नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक के छठे अध्याय समय पाठ को पढ़ेंगे। इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर राम गोपाल वर्मा है। पाठ को पढ़ने से पूर्व हम शीर्षक को समझ लेते हैं। समय यानी वक्त। समय बहुमूल्य होता है। एक बार समय बीत जाए तो वापस नहीं आता। हमें समय की महत्ता समझकर समय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। जो समय की कद्र करते हैं और समय के अनुरूप कार्य करते हैं, वे जीवन में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सफलता हासिल करते हैं। आइए अब हम कविता को पढ़ते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। कवि समय की महत्ता बताते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, पर समय रुकता नहीं है। भयानक आंधी तूफान के आने पर भी समय नहीं झुकता है, यानी तूफान के आने पर भी समय की गति रुकती नहीं है, वह लगातार चलती रहती है। हमें समय के साथ ही चलना है। समय हमारे साथ नहीं आ सकता है, बल्कि हमें समय के अनुसार चलना है, क्योंकि एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। जिस प्रकार से डाल से अगर पात यानी पत्ता टूटकर अलग हो जाए तो वह पुनः यानी दोबारा जुड़ नहीं सकता। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी प्रयत्न कर लें, पर समय रुकता नहीं है। अब अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा। जिसका समय से कदम मिला, रहा समय उसी का प्यारा। समय से पहले जो सोचे, जीवन में वही उठता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। पढ़े हुए अंश को समझ लेते हैं। समय सदा से बलवान रहा है, यानी हमेशा से वह बलवान रहा है। समय से हर व्यक्ति हार जाता है। बड़े से बड़ा बलशाली व्यक्ति भी समय के सामने हार जाता है। जो व्यक्ति समय के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं यानी चलते हैं, वह समय का प्यारा हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को सफलता हासिल होती है। जो व्यक्ति समय से पहले ही सोच लेते हैं कि उनको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, ऐसे व्यक्ति ही जीवन में उठते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए हमें समय से पहले ही अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम पर जुट जाना होगा। यदि हमने समय का ध्यान नहीं रखा तो हमें वह सफलता प्राप्त नहीं होगी। हम जो काम करना चाहते हैं वह पूरा नहीं होगा समय से और हम असफल हो जाएंगे। इसलिए समय के साथ कदम मिलाकर चलने से ही मनुष्य जीवन में कामयाब होता है। वह कितनी भी कोशिश कर लेगा लेकिन समय उसके लिए रुकेगा नहीं। इसलिए समय के साथ कदम से कदम मिलाकर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए और इसी के बलबूते वह सफलता भी अर्जित कर सकता है। अब अगले अंश को पढ़ते हैं। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना। जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना। समय के दरिया में बहना जीवन एक मुक्ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। कविता के इस अंश में कवि कहते हैं कि इतिहास हमें समझना सिखाता है, यानी अगर हम इतिहास में झांकें या बीते हुए कल में देखें तो हम पाएंगे कि बहुत तरह की घटनाएं हुई थीं जिससे हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। जो गलतियां, जो भूल इतिहास में यानी बीते समय में हो चुकी हैं, उन सब से हमें सीख लेनी चाहिए
और उन गलतियों को हमें नहीं करनी चाहिए। समय सिखाता है हमें चलना, और समय हमें क्या सिखा रहा है कि हमें चलते रहना है। जिस प्रकार से घड़ी की जो सुई होती है वह लगातार चलती है, वह रुकती नहीं है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को भी चलते रहना चाहिए। जीवन हमको क्या सिखला रही है? जीवन हमको कभी भी दिशा बदलने की सीख नहीं दे रही है, वह हमेशा एक ही दिशा में बढ़ते रहने की सीख देती है। इसका अर्थ यह है कि हम जो अपने जीवन में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, हमें तब तक कोशिश करती रहनी है जब तक हम उसमें सफलता न पा लें। इसलिए जीवन जो हमें सिखा रही है आगे बढ़ना है, हमें कभी दिशा नहीं बदलना है, हम दिशा अपनी छोड़ ना दें, हम अलग राह ना अपना लें, इन सब को ध्यान में रखकर हमें समय के साथ आगे बढ़ना है। समय के दरिया में हमें बह जाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे जीवन को यहाँ पे कवि ने मुक्ता के समान बताया है, मोती के समान बताया है। मोती जिस प्रकार से बहुमूल्य होती है, ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में समय भी बहुमूल्य है। जो नदी जिस प्रकार से आगे बढ़ती रहती है और मोती जो बहुमूल्य होता है, ठीक ऐसे ही जीवन भी बहुमूल्य है, और हमें इस जीवन में नदी के समान समय के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहना है। अब अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। साथ समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए, आता समय शीत है लाता, बसंत समय पर आए। समय इशारा जब करता तब ऋतु चक्र मुड़ता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। कवि इस अंश में प्रकृति का उदाहरण देकर समय की महत्ता को स्पष्ट कर रहे हैं। वे कहते हैं जब समय का इशारा होता है तब ऋतु चक्र बदलता है, अर्थात वर्षा, गर्मी, शीत, वसंत सब समय आने पर ही आते हैं। ये निर्धारित समय से आते और जाते हैं। प्रकृति के कार्य भी समय के अनुसार होते हैं, इसलिए हम मनुष्यों को भी समय का पालन करना चाहिए। इंसान कितनी भी कोशिश कर लेगा पर समय को वह रोक नहीं सकता है। अब कविता के अंतिम अंश को पढ़ते हैं। कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा, समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। अंतिम अंश में कवि यह कह रहे हैं कि संसार में कई योद्धा, कई बलवान व्यक्ति हुए, परंतु सबको समय ने हराया है। समय ने सबको मारा है। जैसे रावण, हिरण्यकश्यप आदि बलवान व्यक्ति थे। इन्हें अमरत्व भी प्राप्त था, परंतु फिर भी समय ने सबको मार डाला। समय एक ऐसा जलता हुआ अंगारा है जिसने तूफान को निगल लिया है। विश्व में, पूरे संसार में कितने भी बड़े से बड़ा तूफान क्यों न आ जाए, परंतु समय के आगे किसी की नहीं चलती। इस पूरी कविता में कवि हम मनुष्यों को यही सीख दे रहे हैं कि समय से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। समय सबसे बलवान है। समय के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, और यही सफलता का मूल मंत्र है। अतः हम सभी को समय की महत्ता को समझकर उसके अनुसार काम करना चाहिए।